देखो पिछले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तक पढ़े थे। तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस किया जाए। तो क्वेश्चन थोड़ा लिख लो, लिखो। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला, x square by a square minus y square by b square equal to 1. A normal is drawn a normal is drawn so as to meet the axis at m and n, so as to meet the axis at m and n. आगे लिखो। Lines perpendicular to the axis are drawn through m and n. Lines perpendicular to the axis are drawn through m and n so as to meet at the point P. So as to meet at the point P. Then find the locus of P. Then find the locus of P. तो देखो, लोकस से रिलेटेड जितना भी सवाल है उसके लिए मैंने क्या सिखाया था, यू शुड ऑलवेज यूज पैरामेट्रिक। देखो, पहले डायग्राम ड्रॉ करके क्या बोला है क्वेश्चन में और क्या निकालना है ये पहले समझोगे। देखो, किसी भी पॉइंट से तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो सपोज इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया, तो देखो नॉर्मल जाके एक्सिस को मीट कर रहा है कहां पे। देखो, ये पॉइंट एम पे मीट किया और ये पॉइंट एन पे मीट किया, ठीक है। अब देखो, थ्रू दिस आई एम ड्रॉइंग परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो अब ये पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होगा कि नहीं, क्यों? इसके करस्पॉन्डिंगली ये डिपेंड करेगा कि ये कहां पे मीट करेगा। इट डिपेंड्स ऑन दिस पॉइंट। चलो ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं। तो क्यू पॉइंट हाइपरबोला पे हम लोग a sec थीटा b tan थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? Now, since this line is a normal, so what will be the equation of normal at any point q theta on this hyperbola? बोलो। x by a sec theta। ax by sec theta होता है ना बच्चे? अच्छा हाँ, माइनस by by sin tan theta इक्वल टू 1 होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है? देखो, अब ये बताओ, for the point m what will be 0? Tell me. For the point m y will be equal to 0? Yes, sir. तो y को 0 कर दो तो देखो x कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a टाइम्स ऑफ sec थीटा। क्या ये कह सकते हैं? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a कमा sec थीटा, देखो दिस कमा 0 लिख सकते हो। व्हाट अबाउट द पॉइंट n? n के लिए x 0 होगा? Yes, sir. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y यू आर गेटिंग? माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b टाइम्स ऑफ tan थीटा। देखो ये लिखेंगे, यानी n का कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 कमा दिस। अब बताओ p का कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट, और n का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कमा दिस है, यानी द वैल्यू ऑफ y इज दिस मच। तो p का कोऑर्डिनेट्स अगर x कमा y है, तो विल आई से दैट x इज दिस मच? x will be a square plus b square by a times of sec theta, or you will write sec theta is equal to ax by a square plus b square। देखो ये आ जाएगा। and what will be the y coordinate? Nothing but this much।
तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई b टाइम्स ऑफ tan थीटा। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू by डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ दिस। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. तो यूजिंग दिस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। देखो इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर सेम है, माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. So this will be the locus of the point P. Did you all understand this? Yes, sir. अब बहुत बार क्या करेगा कि देखो ये तो पहला पार्ट हो गया, चलो ये एक क्वेश्चन हो गया, इसको लिखो पहले। सर एक चीज पूछना है, सर वो इक्वेशन सामने में वो प्लस नहीं होगा? कहाँ पे बताओ? तो वो x बाई सेक थीटा प्लस by बाई tan थीटा। हाँ बात सही है, ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, लिखिए। अब क्वेश्चन लिखो। Yes, sir. Find the locus of foot of perpendicular. Find the locus of foot of perpendicular dropped from origin upon any normal of the hyperbola, ये वाला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देखो अब यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला केस सिखाया था, याद है? देखो यहां ये पार्ट तक ऐसा ही रहेगा। अब यहां देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है, यहां से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज आर एक्स कमा वाई, ऑलराइट। तो मुझे ये पॉइंट आर का लोकस निकालना है, हाँ या ना? एंगल से ले लेंगे सर। एंगल से भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। देखो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ योर नॉर्मल, हाँ या ना? इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया। अब देखो डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन उसके लिए देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, तो उसका शॉर्टकट थोड़ा मार सकते हो ऐसे। देखो ये लाइन ओ आर इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इक्वेशन ऑफ ओ आर क्या कहेंगे बताओ, जल्दी बोलो। अरे इतना सोच क्या रहे हो? b cot थीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ, अब देखो a y cos थीटा इक्वल टू 0। देखो ऐसा कह सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी का परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? bx माइनस ए वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। यहां सी डैश क्या है? 0 है, तो इक्वेशन ऑफ ओ आर आ गया। अब यहां से एक और बात बताओ, b cot थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई कॉस थीटा। देखो cos थीटा दोनों तरफ से कट गया, तो bx डिवाइडेड बाय ए वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। अब ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ये काम हम पहले कर ले रहे हैं ताकि पुट करने में आसानी। इफ दिस इज थीटा, तो साइन थीटा इज bx
by ay, ये देखो, right? So now you will write this to be a square y square minus b square x square. देखो ये लिखेंगे। अब यहां से तुम tan थीटा cos थीटा सारा निकाल सकते हो। नाउ ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इनफैक्ट इसको हम अरेंज करके लिख रहे हैं। देखो a cos थीटा इंटू एक्स प्लस b cot थीटा इंटू वाई माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये हो गया तुम्हारा b cot थीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ a cos थीटा इंटू वाई और माइनस 0 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा मैंने। देखो पॉइंट P, ये R जो है ये यही दोनों का इंटरसेक्शन है ना, तो देखो x डिवाइडेड बाय दिस इंटू 0 माइनस ऑफ a cos थीटा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय माइनस ऑफ b cot थीटा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय, देखो ये हो गया माइनस ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट y? y is equal to b times of a square plus b square into cot theta or divided by a square cos square theta plus b square cot square theta। देखो इसमें कोई डाउट? देखो इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखो लोकस अगर हमको चाहिए तो हम कोई भी एक इक्वेशन को लेके प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुमको दोनों लेना पड़ेगा। देखो इस इक्वेशन से यू कैन क्लियरली राइट डाउन साइन थीटा कॉस थीटा ऑल द वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा चाहो तो कैंसिल कर दो या वैसे भी छोड़ सकते हो। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू, देखो cos थीटा विल बी रूट ओवर ऑफ a square y square minus b square x square divided by ay। ऑलराइट, अब अगला टर्म है a square cos square theta, तो देखो cos square theta this square by this square, या कॉमन भी ले सकते हो, तो a square प्लस b square cosec square theta, तो cosec square theta will be ay by bx का होल स्क्वायर, दिस होल इनटू cos स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर y स्क्वायर। देखो ये लिख सकते हैं। अब आगे स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes. देखो a स्क्वायर भी कॉमन आएगा, b स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर y स्क्वायर ये सब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक a y कट जाएगा तो ऊपर आ गया और ये रूट भी कट जाएगा, तो a y डिवाइडेड बाय b स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर into root over of a square y square minus b square x square। देखो x is this much, okay, और नीचे जो x स्क्वायर होगा वो ऊपर चला गया। अब इनफैक्ट देखो एक x कट जाएगा तो यहां पे xy बच गया, ठीक है, a स्क्वायर xy और क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर दो। देखो ये a कट गया, a स्क्वायर भी कट गया, एक x कट गया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द लोकस। ओके, देखो क्या ये समझ में आया?
तो ये फुट ऑफ पर, अब देखो मैंने जो कैलकुलेशन ए बी के साथ किया है, डिफरेंस ये है कि वही चीज तुम्हें नंबर के साथ भी दे सकता है, ठीक है। मैं खाली इक्वेशन में चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई से 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, ठीक है, लिख लो। रेडी? Yes, sir. हो गया सब लोग का लिखना? हाँ सर, बताओ। चलो अगला सवाल लिखो। फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन, find the condition for the line Lx plus My equal to n to be a normal of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1। तो बताओ इसके लिए सबसे सही फॉर्म कौन सा होगा यूज करना? Which one will be the most appropriate? Slope form. methods. वेरी गुड। तो स्लोप फॉर्म में इसके ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है बोलो? आगे क्या लिखेंगे? माइनस अंडर रूट ऑफ ए, माइनस और यहाँ प्लस, हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही ना होता है बच्चे? Slope form of equation of normal. I think I have written it correct. अब देखो, नहीं ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, ऐसा मत सोचना कि ये सब नहीं पूछा जाएगा। खाली फर्क ये है कि मैं सब वेरिएबल रख रहा हूं, अब तुमको वहां पे दे देगा सपोज y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस c, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच इट इज नॉर्मल। तो यहां इसको पहले कन्वर्ट करो, my is minus lx plus n, करेक्ट? तो माइनस l बाई m इंटू x और प्लस n बाई m, देखो ये लिखेंगे। अब ये तुम्हारा स्लोप हो गया, हाँ या ना? तो इतना स्लोप का इस हाइपरबोला पे नॉर्मल क्या होगा बताओ? क्या ऐसा लिखेंगे माइनस ऑफ l बाई m की जगह मैंने ये डाल दिया, माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एल बाई एम डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। देखो ऐसा लिखेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो माइनस माइनस ये प्लस माइनस हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर रूट ओवर, देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये लाइन देखो नॉर्मल है, ये लाइन भी नॉर्मल है, तो दोनों का कांस्टेंट्स इक्वल होना चाहिए। Yes, sir. So what will I write? n by m should be equal to plus minus a square plus b square into l by a square m square minus b square l square root over। देखो ऐसा लिखेंगे, देखो इसमें कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन कहीं पे? Yes, sir. अब स्क्वायर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो देखो n स्क्वायर बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं।
अब ये टर्म को लेफ्ट में ले आओ और n स्क्वायर नीचे, l स्क्वायर नीचे, तो ये हो गया a स्क्वायर बाय l स्क्वायर, क्यों m स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय m स्क्वायर is equal to a square plus b square whole square divided by n square. So this is your required condition. Okay. For this line to become a normal of this hyperbola. देखो, did you understand this? Yes, sir. लिख लियो बच्चे लोग. Yes, sir. अब देखो, इसी इक्वेशन से जब हम ये सिखा रहे हैं तो अब यहाँ पे एक और चीज सिखा रहे देते हैं. देखो ध्यान से, देखो y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. देखो ये होगा. देखो इसमें कोई डाउट? No, sir. नाउ लेट अस से अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 से ये लोग पास करता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा. अब स्क्वायर कर लो तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू y1 माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. देखो ये आता है कि नहीं बताओ. लेफ्ट साइड देखो, ये कितना डिग्री का इक्वेशन है m के टर्म्स में? 4. 4 degree. इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? कि मैक्सिमम ऑफ 4 नॉर्मल्स वो कैन पास थ्रू अ पॉइंट. करेक्ट. यानी हाइपरबोला के केस में 4 पॉइंट को नॉर्मल हो सकता है. Yes. देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. देखो इलिप्स में भी निकला था मैक्सिमम 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स आर पॉसिबल. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोनॉर्मल? इनफैक्ट चाहो तो फिर से एक बार लिख लो. रेडी? Yes, sir. लिखो. In case of a hyperbola, four points can exist on it. 4 points can exist on it from where normals drawn are concurrent. Normals drawn are concurrent. These 4 points are called co-normal points. These 4 points are called co-normal points. Okay? अब हम उसका कंडीशन निकाल रहे हैं. तो देखो, let these be the co-normal points on your hyperbola, that is x square by a square minus y square by b square equal to 1. तो देखो कोई भी पॉइंट तुम p थीटा लिख सकते हो और उसी तरीके से हमने इसको p अल्फा q बीटा r गामा s डेल्टा ऐसे लिखा. अब पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? ax by sec theta plus by by cot theta, sorry tan theta, and that is equal to a square plus b square. देखो ऐसा लिखते हैं. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको ब्रेकअप कर दो सब मल्टीपल एंगल फॉर्म में. ठीक है. तो लेट द नॉर्मल्स पास थ्रू अ पॉइंट h, k. तो अगर h, k से ये नॉर्मल्स मतलब दे आर कॉन्करेंट एट h, k, तो hk विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो आई कैन राइट ah और बाई सेक थीटा है तो यहां पे cos थीटा लिखा प्लस bk इंटू कॉट थीटा माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो इसमें कोई डाउट? अब इसको सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में तोड़ते हैं.
तो 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये लिखा जा सकता है, cot थीटा इज 1 बाई tan थीटा, तो इनफैक्ट इसको 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 2 tan थीटा बाई 2, देखो ऐसे हमने लिखा, और माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इसमें कोई डाउट ये स्टेप में? No, sir. अब tan थीटा बाई 2 को फिलहाल t ले लेते हैं, ठीक है? तो अब बताओ ये इक्वेशन एलसीएम लेके कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ AH इंटू टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस, देखो ये वाला टर्म इधर आएगा, तो ये BK इंटू 1 माइनस टी टू द पावर 4। देखो एलसीएम तुम्हारा ये है दिस इंटू दिस, तो यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन? No. नाउ टेक ऑल दी टर्म्स ऑन द राइट साइड, या पूरा इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये कितना होता है? BK इंटू टी टू द पावर 4, करेक्ट? अब देखो अगला टर्म टी क्यूब का, देखो टी स्क्वायर इंटू टी, देखो ये, तो ये दोनों ही जाके प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ AH प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इंटू टी क्यूब, करेक्ट? देखो टी स्क्वायर का टर्म देखो कहीं भी दिख रहा है, तो हम इसको 0 इंटू टी स्क्वायर, हाँ टी का एक टर्म जरूर आएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AH इंटू टी माइनस ऑफ BK इज इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या हम कह सकते हैं कि T1 T2 T3 T4 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? T1 signifies what? Tan alpha by 2. This means tan of alpha by 2, tan of beta by 2, tan of gamma by 2, or tan of delta by 2 are roots of this equation. देखो ये स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. इसमें कुछ नहीं ना? अब जरा यहां ध्यान दो, तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो समेशन T1 क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ AH प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई BK, और इसको हम S1 कह सकते हैं, सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन वन एट ए टाइम। S2 summation T1 T2 is how much? 0. S3, that is summation of T1 T2 T3, so that will again be minus of twice of a square plus b square minus twice of AH by BK, and S4 will be minus 1 to the power 4, that is T1 T2 T3 T4, तो देखो माइनस ऑफ BK डिवाइडेड बाय BK यानी -1। अब बताओ tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, देखो ये S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2 प्लस S4 होगा कि नहीं? Yes, sir. देखो S1 S3 तुम्हें पुट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला खाली देखो ध्यान से, S1 माइनस S3 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी ये इंफिनिटी हो गया। Yes, sir. अब बताओ tan of some angle is infinity, when is that possible? Multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2, correct? Yes, sir. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 2 is 2n plus 1 times of pi by 2, यानी क्या हम ये कह सकते हैं
तो दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, Yes, sir. आया ना? हाँ देखो इलिप्स में भी यही चीज था, याद है? हाँ सर यही तो तो इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ये चीज कॉमन है कि whenever the sum of the eccentric angles, if it is an odd multiple of pi, then those points will be co-normal points. Correct? Have you written down this? So just 1 minute. समझ में आया सबको? देखो कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। Yes, sir. Should I rub this? अक्षत क्लास में है? यस सर। लिख लिए हो बच्चे? हटा दिए सर, मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा अटक रहा है बहुत देर से। सुबह सुबह तो नेटवर्क ठीक रहता है तो ब्लर नहीं आ रहा है, ऐसे आप कुछ बोल रहे हैं ना, वो पॉज हो के आ रहा है बीच बीच में, और फिर अगर हम कोई नया टैब भी खोल रहे हैं ना ऐसे चेक करने के लिए कि वहां से खराब है कि नहीं, तो फिर मेरा भी बहुत फंस के आया है, कुछ भी चल रहा है। चलो मिटाएं इसको। हो जाएगा शायद। अब देखो एक प्रॉपर्टी सिखाए थे इलिप्स का कि नॉर्मल टू एन इलिप्स बाइसेक्ट्स अ पेयर ऑफ फोकल रेडियाई। Yes, sir. देखो सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हियर आल्सो and that gives rise actually to the reflection property of a hyperbola. All right, देखो डायग्राम ड्रॉ करके समझाते हैं। उसको डिराइव भी किया जा सकता है उसी तरीके से जैसे मैंने इलिप्स में किया था। देखो ये सपोज इसका एक फोकस है और ये दूसरा फोकस है। ऑल राइट, अब कोई भी एक पॉइंट पे हमने सपोज यहां पे ले लिया, सपोज लेट अस से दिस इज योर पॉइंट पी। ऑल राइट, अब मान लो ये एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया यहां पे, देखो दिस इज आवर नॉर्मल। ऑल राइट, नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस फोकस F2, देखो ये इंसिडेंट रे है, तो after getting reflected from the surface of the hyperbola, this is how your ray will travel. ठीक है, तो देखो ये एक PF2 एक फोकल रेडियाई हुआ कि नहीं? देखो PF1 and PF2 they are a pair of focal radii. देखो ये क्या है? टेंजेंट है। देखो ये क्या है? नॉर्मल है। ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट किया कि नहीं? देखो ये वाला इस एंगल को बाइसेक्ट किया और नॉर्मल तुम्हारा ये वाला एंगल को बाइसेक्ट किया। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? डिराइव करके दिखाना है कि बस ऐसे लिख लोगे? हाँ सर वो अंदर नहीं ना जाएगा, रे बाहर ही ना रहेगा F1। नहीं, अब वो आउटर सरफेस अगर मिरर है तो उस तरह से जाएगा। देखो इफ इनफैक्ट ऐसे लिखो कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स one focus of a hyperbola is directed towards one focus of a hyperbola,
then after reflection from the surface of the hyperbola, it will pass through the other focus. सर क्या बोले रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम? After reflection from the surface of the hyperbola, it will pass through the other focus. ठीक है, अब देखो यहीं पे समझने वाला बात यह है कि अगर मान लो मेरा रे ऑफ लाइट इधर होता है, देखो अगर ये वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस मिरर है, ठीक है, तो देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा कि नहीं बच्चे? अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अब तो ये सरफेस मिरर है, तो ये पास कहां से करेगा? देखो इधर से करेगा। तो Yes, इस sir. रे का डायरेक्शन इस फोकस की तरफ था, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहां आ गया। समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो लिखो एक क्वेश्चन। रेडी? सर तो उसके बाद टकरा के फिर F2 में जाएगा ना इस बार, वही वाला। कहां पे? वो फर्स्ट रेज होता है आउटर, फर्स्ट रे। आउटर। तो ये तो तुम्हारा मिरर है ना, ये तुम्हारा ट्रांसलूसेंट सरफेस तो है नहीं कि ये पास कर जाएगा। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में सर फिर टकरा के F2 में आएगा। अब ये कहां से आएगा? देखो इसका डायरेक्शन इधर था, वो नहीं सर, आउटर सरफेस में जो रे पड़ रहा है ना वो तो ये डायग्राम अलग है, ये डायग्राम अलग है, तुम इसको कंफ्यूज मत करो। ये लो, ठीक है, वो जो सर F1 तरफ गया ना, रिफ्लेक्शन सेकंड। हाँ सेकंड। हाँ अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है। वो F2 उसके बाद हाँ, फिर अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर हो रहा है तो अब ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इधर जाएगा। क्वेश्चन लिखो। A ray of light originating from 5,0, a ray of light originating from 5,0 is incident on the hyperbola, 9x square minus 16y square equal to 144. At the point P, with abscissa 8, then find the equation of the reflected ray. Find the equation of the reflected ray. देखो क्या हाइपरबोला का इक्वेशन ये लिख सकते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोला। Yes, sir. एक्सेंट्रिसिटी क्या हुआ बताओ? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 9/16, यानी ये कितना हुआ? 5/4 हुआ। तो AE is how much? देखो 4 into 5/4, that means 5. तो 50 इसका क्या हुआ? एक फोकस हुआ। समझ में आया बात? Yes. तो एक फोकस से ओरिजिनेट किया। अब देखो x अगर 8 है, पुट कर दो यहां पे, तो दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ओके, तो y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3। देखो ये कहेंगे, तो देखो 2 पॉइंट पॉसिबल है। अब रुको, पहले इस डायग्राम को मिटा के फ्रेश एक डायग्राम बना देते हैं। See, this is your hyperbola, okay? 50 is your focus. ये मान लो एक फोकस है F1, that is 5,0। अब ये रे ऑफ लाइट यहीं से ओरिजिनेट कर रहा है, एक फोकस, और इंसिडेंट कहां पे है? देखो 8, तो 2 पॉइंट पॉसिबल है। देखो मान लो यहां पे है, ये नीचे हम बना लेते हैं, वो ज्यादा दूसरा सिमेट्रिकल होगा। ये देखो यहां पे है, हाँ है ना? देखो यहां पे इंसिडेंट हुआ,
ठीक है, तो अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे -50 और देखो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली होगा ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, सॉरी Yes, sir. थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे होगा, दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, हाँ सर। क्यों? लाइन जॉइनिंग द सेकेंड फोकस एंड दिस पॉइंट। तो अब बताओ ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 8 माइनस ऑफ 3√3, ठीक है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे कहां होगा? हम यहां ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा नजदीक में कर देते हैं, ये मान लो तुम्हारा पॉइंट है। तो देखो इसको जोड़ दो, देखो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो एक रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा होगा ये वाला, लाइन ज्वाइनिंग -50 एंड 8,3√3, करेक्ट। और दूसरा रिफ्लेक्टेड होगा लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो y minus of 3√3 by 3√3 is equal to x minus 8 by 8 minus 5, 13, correct? So 13y minus 39√3 is equal to 3√3x minus of 24 times of √3. So 3√3x minus 13y, और ये इधर आ गया तो ये कितना हो गया 15, 15√3 equal to 0. देखो one of the reflected rays will be this one, okay, और second one line joining these two तुम निकाल सकते हो। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे सब सवाल आएगा और इसको ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो को नॉर्मल पॉइंट्स का क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ द एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। नॉर्मल और टेंजेंट का काम क्या है? ये दोनों बाइसेक्ट करेगा द एंगल फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ फोकल रेडियाई, एंड फ्रॉम दैट यू गेट द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ हाइपरबोला, ठीक है। और सेम चीज इलिप्स में भी था कि अगर एक रे ऑफ लाइट if it is directed towards one focus, after reflection it will pass through the other focus, okay। देखो this point is clear। सर तो इसमें जैसे रिफ्लेक्टेड होते रहेगा वो तो कभी ना कभी तो सर उसको हटना ही ना पड़ेगा फोकस से। अब जैसे देखो ये तो हट गया ना, ये देखो ये कितना दूर चला गया, ये दोबारा स्ट्राइक करेगा हाइपरबोला को? नहीं। तो फिर मतलब सर इलिप्स जैसा नहीं है ना कि बार बार नहीं, नहीं इलिप्स में अंदर वाला सरफेस अगर मिरर है तब तो वो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन ये हाइपरबोला है, देखो ये बाहर खुला है, हाँ सर। ठीक है। बेटा इसको बच्चे Yes, sir. यस सर मिटा दीजिए। हाँ, लेकिन इसका भी यूज किया जाता है प्रैक्टिकल पर्पसेस में, कब पता है? अगर मुझे एक डाइवर्जेंट बीम चाहिए, डाइवर्जेंट बीम मतलब एक लाइट तुमने रखा लेकिन मुझे उसको बहुत एरिया में वाइड स्प्रेड कर देना है, तब इसका इस्तेमाल होता है। देखो देखो रे कहां जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है ना, समझ में आया? तो ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल बहुत होता है। अब देखो हाइपरबोला में एस का मतलब क्या होता है बच्चे? कर्व का इक्वेशन देखो ये होता है, S1 किसको बोलते हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब खामोश। नहीं सर पुट कर देना।
देखो ये है। अब यहां भी वापस देखो, सबसे पहला बात आता है दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग एक ही है हर जगह, चाहे सर्कल हो, सब में सिखाया है। तो हियर ऑल्सो इट इज नो डिफरेंट। सपोज ये ब्रांचेस है ऑफ द हाइपरबोला, करेक्ट। तो अगर मैंने यहां पे मान लो किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो ऐसे ड्रॉ किया एक टेंजेंट, ऐसे ड्रॉ किया एक टेंजेंट, ओके। तो इफ दिस इज माय पॉइंट पी x1 y1, देखो ये यहां पे टच किया और ये यहां पे टच किया, ए बी। तो A and B are the points of contact of tangent drawn from point P onto this branch of the hyperbola. तो मैं इसको जो जोड़ूंगा, ये वाला कॉर्ड क्या कहलाएगा? सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है सर? एक मिनट देखते हैं तब बताते हैं। लग तो रहा है सर मैं आज दिक्कत हो रहा बार बार सर, नहीं पता मैं नेटवर्क प्रॉब्लम है कि पीसी प्रॉब्लम। ठीक है, तुम कोशिश करो, नहीं हाँ सर, होगा तो फिर देख लेना, ठीक है। क्लास ही में कह रहा हूँ कि तो देखो ए बी क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या है? T equal to 0. इक्वेशन ऑफ ए बी, तो दैट विल बी सिंपली गिवन बाय t इक्वल टू 0। ये देखो ये चारों कर्व में सेम है। अब बताओ पी ए एंड पी बी क्या हो गया तुम्हारा? आर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और इसका इक्वेशन क्या होता है? s इंटू s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों लिखो, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेके बता रहा हूं एक्सरसाइज से। रेडी? क्या हो रहे बच्चे लोग, कुछ बोलो। Ready? लिखो इफ x इक्वल टू 9 is the chord of contact of the hyperbola, if x equal to 9 is the chord of contact of the hyperbola x square minus y square equal to 9, then find the corresponding pair of tangents to this hyperbola. देखो chord of contact is always associated with a pair of tangents. ओके, मैं इसी डायग्राम का इस्तेमाल कर लेता हूं। ये देखो, तो ये है x इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है तुम्हारा chord of contact का, ठीक है। पहले मैं s लिख देता हूं इस हाइपरबोला के लिए। देखो क्या ये होगा, और s1 क्या होगा? x1 square by 9 minus y1 square by 9. And what about t? It will be x1 by 9 minus y minus 1 सब में y1 by 9 minus 1। देखो यही ना होगा for this hyperbola। तो let us say this point is x1 y1, तो t equal to 0 यानी x1 by 9 minus y1 by 9 equal to 1, ये मेरा chord of contact होगा। और वो क्या दिया हुआ बताओ? x equals to 9. तो x by 9 minus y by 9 into 0 equal to 1, यही ना दिया हुआ? बोलो। Yes, sir. इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया मैंने। तो अब यहां देखो क्लियरली दिख रहा है x1 पॉइंट क्या है मेरा, कंपेयर करो 1, y1 पॉइंट क्या है? So this means x1 y1 point is nothing but it is 1, 0। यानी ये जो पॉइंट है, ये जहां से मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया इस हाइपरबोला पे, दैट पॉइंट इज 1, 0। ओके, नाउ आई विल यूज s into s1 equal to t square। तो यहां पे पुट करो, देखो s हो गया x square by 9 minus y square by 9 minus 1।
S1 क्या हुआ, तो 1,0 इसमें पुट करो, कितना आया बच्चे बोलो, 1/9 -0 -1 यानी -8/9, हाँ है ना। और t इक्वेशन क्या हुआ, x/9 -1 का होल स्क्वायर, देखो यही ना आता है, तो x² - y² -9 इंटू -8, देखो 9 इंटू 9 81 कट जाएगा, और x -9 का होल स्क्वायर, देखो आगे खुद सिंप्लीफाई कर सकते हो कि मैं बताऊं, नहीं सर आ गया। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा, देखो कोई खास मुश्किल है, विल टेक अप मोर क्वेश्चंस, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट और सिखाने के बाद। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा t = 0, पेयर ऑफ टेंजेंट s × s1 = t², ठीक है। ये सभी में यूनिफॉर्मली सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा इसको। Yes, sir. ओके, पोलर, पोलर क्या है बच्चे याद है, ये सर याद है। यस सर। अगर एक स्ट्रेट लाइन से अगर एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो देयर कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी कॉन्करेंट, हाँ सर कॉन्करेंट। ठीक है। तो ये हम सीधा लिख दे रहे हैं और ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होता है हमेशा, t = 0, ओके। ये और समझा नहीं रहे हैं क्योंकि कई बार तुम देख चुके हो, हाँ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is x1 y1, देखो ये भी सीख चुके हो, तो दैट इज गिवन बाय t = s1, ये वाला पार्ट भी याद होगा, हाँ सर याद है। Yes, sir. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, दिस गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमीटर। डायमीटर मैंने बताया था ना कि जनरल कॉन्सेप्ट है, हाँ सर। बताओ तो डायमीटर क्या होता है, बोलो आयुष। सर मिड पॉइंट को मिला देंगे ना तो उसका लोकस फाइनली गिवन, All the parallel chords. पैरेलल कॉर्ड। हाँ, सारे पैरेलल कॉर्ड्स का मतलब एक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट्स का लोकस होगा दैट इज डायमीटर। Yes, तो sir. अब यहां पे देखो, ये अगर मेरा हाइपरबोला है, ठीक है। अब यहां पे मैंने कोई भी कैसे भी तुम कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, ये मत सोचना कि ये कॉर्ड नहीं है। देखो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये भी एक कॉर्ड ही है, ठीक है। अब देखो इसका जो मिड पॉइंट्स का लोकस होगा, मान लो ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये इस सेंटर से पास करेगा, चाहे इलिप्स हो, सर्कल हो या हाइपरबोला हो, ये तीनों केस में डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है, ये बात याद रखो। और यहां एक खास बात क्या पता है, यहां हाइपरबोला और कॉन्जुगेट है, दोनों एग्जिस्ट को एग्जिस्ट करता है, ये मैंने पहले ही क्लास में सिखाया था। तो यहां जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स होता है ना, वो एक दूसरे का स्वैप हो जाता है, ठीक है। वो कैसे अभी हम समझाते हैं, देखो। तो लेट अस से दिस सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स इज y = mx + ci, राइट। स्लोप सेम है लेकिन कांस्टेंट्स अलग है। अब ये पॉइंट अगर hk है, ऑलराइट, तो इक्वेशन ऑफ एनी सच कॉर्ड क्या लिखेंगे बताओ। y = हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t = s1 से ना लिखोगे, मिड पॉइंट hk। हाँ निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विल बी गिवन बाय t = s1 यानी xh by a² minus yk by b² minus 1 is h² by a² minus of k² by b² minus 1, ऐसा लिखेंगे।
देखो Yes, sir. तो अब ये -1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, इसको राइट में ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ। तो yk by b square is equal to xh by a square minus of h square by a square minus of k square by b square। देखो ऐसा लिखेंगे। So y is equal to h by k times of b square by a square into x minus of h square by a square minus of k square by b square into b square by k। देखो ऐसा लिख सकते हो, हाँ है ना? Yes, sir. देखो ये स्लोप है तुम्हारा। Yes, अब sir. देखो इस लाइन का स्लोप पहले ही मुझे मालूम है, क्या है? m। So that means h by k is equal to b square into b square by a square is equal to m. So we'll say k is equal to b square by a square m into h। यानी लोकस क्या हुआ देखो, b square by a square m into x। देखो ये आया। Yes, So this is the equation of a diameter of this hyperbola corresponding to a system of chords having slope m। Correct? ये बात याद रहेगा। Yes, sir. ये सब तो इलिप्स ही जैसा हो रहा है पूरा। हाँ तो इलिप्स जैसा तो है ही। बस देखो हाँ थोड़ा सा वहां -b square by a square m था, हाँ यहाँ देखो b square की जगह इक्वेशन में -b square है, हाँ तो बस वो कर दो तो देखो यहाँ पे सेम आ गया। इलिप्स के साथ सिमिलैरिटी इसमें बहुत है। लिख लिए? रेडी? यस सर। अब देखो इसमें भी कॉन्जुगेट डायमीटर का भी फंडा एकदम आइडेंटिकल है। कॉन्जुगेट डायमीटर्स किसको बोलते हैं बताओ? इलिप्स में हमने सिखाया था पैरेलल कॉर्ड्स का जो होगा ना डायमीटर, और हाँ कॉन्जुगेट डायमीटर वही पैरेलल होगा। देखो y इक्वल टू m1x मान लो प्लस ci है, तो उसके पैरेलल कॉर्ड्स को y इक्वल टू m2x प्लस m2x बाइसेक्ट कर रहा है, और y इक्वल टू m2x प्लस ci का बाइसेक्टर y इक्वल टू m1x। ठीक है, देखो कॉन्जुगेट डायमीटर्स इनफैक्ट तो y इक्वल टू मान लो m1x एक डायमीटर है एंड y इक्वल टू m2x है, तो one of them bisects a system of chords parallel to the other one. If one of them bisects a system of chords parallel to the other one, so then the diameters will be said to be conjugate diameters. Correct? तो बताओ इसका डायमीटर का इक्वेशन देखो, इसके हिसाब से क्या लिखोगे? b स्क्वायर बाय a स्क्वायर m1 इंटू x। देखो ये लिखेंगे, देखो ये सुनो, यस अब ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? m2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ m1। यानी देखो m1 m2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो ये आता है, देखो इलिप्स में यही चीज क्या था? माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था। तो y equal to m1x and y equal to m2x can be conjugate diameters if m1 m2 is equal to b square by a square। तब ये conjugate diameters कहलाएगा।
ठीक है। और एक बात ये मेंशन कर लो कि a hyperbola, in fact ऐसे लिखो कि if a pair of lines, if a pair of lines form नहीं are conjugate diameters with respect to a hyperbola, then they will be conjugate diameters of the conjugate hyperbola ठीक है। मतलब समझ में आया? देखो कौन हाइपरबोला मान लो ये है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट ये एसिम्पटोट हो गया। एसिम्पटोट्स के बारे में हम ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, इसका मिडवे ना सेंटर होगा, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा हाइपरबोला है, तो इसका कॉन्जुगेट देखो ऐसे बनेगा कि नहीं? देखो दिस विल बी द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो अगर एक मान लो y इक्वल टू m1x, सपोज ये एक लाइन है, और y इक्वल टू m2x ये और एक लाइन है, तो ये दोनों अगर कॉन्जुगेट डायमीटर्स है इसका, तो इसका भी ये कॉन्जुगेट डायमीटर होगा। समझ में आया बात? हाँ सर। और यहां पे देखो अब 4 पॉइंट्स अगर हम लेते हैं हाइपरबोला पर, देखो ये सपोज करो वन ऑफ द डायमीटर्स है, ठीक है, तो ये लेट अस से ए बी, ये ओरिजिन ओ है, ये सपोज करो दूसरा डायमीटर है, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मार्किंग नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन द एक्सेंट्रिक एंगल्स। तो देखो ये वाला अगर पॉइंट मान लो थीटा 1 है, ये पॉइंट सपोज थीटा 2 है, राइट? तो अब देखो ओ बी, ये ओ इज द मिड पॉइंट, तो देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये सपोज करो y इक्वल टू m1x है, और ये लाइन हो गया y इक्वल टू m2x। इफ दे आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स, तो m1 m2 इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ सर, +1 अब बताओ थीटा 1 पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चे? a sec थीटा 1 कमा b tan थीटा 1, देखो ये होगा, ये पॉइंट क्या होगा? a sec थीटा 2 कमा b tan थीटा 2, देखो ऐसा ही ना लिखेंगे। Now what is the slope of this line? देखो slope of OB is equal to b tan theta 1 और divided by a sec theta 1, यानी ये b by a times of sin theta 1, देखो ऐसा आता है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। सिमिलरली ये होगा sin थीटा 2। अब देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा अगर ये कॉन्जुगेट है तो दिस इज इक्वल टू साइन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2। तो देखो इफ साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1, करेक्ट? इफ साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, इफ दिस प्रोडक्ट इज 1, तब जाके ये एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर बनेगा। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, तो लिख लो। जैसे वहां पे कंडीशन क्या था? द एक्सेंट्रिक एंगल्स शुड हाँ, वहां पे एक्सेंट्रिक एंगल्स में डिफरेंस पाई बाई 2 का चाहिए था,
और यहाँ पे क्या देखो, प्रोडक्ट ऑफ द साइंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव एक्सेंट्रिक एंगल्स शुड बी इक्वल टू 1। ओके, चलो एक दो सवाल तुम लोग लिखो तो, जो अदरवाइज मैं स्किप कर देता। वो इजी क्वेश्चन है तो तुम लोग से करवाते हैं। लिख रहे हैं। लिख लो। थोड़ा सा सर इधर लिख रहे हैं। ठीक ठीक लिखो। हो गया सर। लिखो, at any point P on a hyperbola, at any point P on a hyperbola, ये x square by a square minus y square by b square equal to 1. A tangent and a normal is drawn. A tangent and a normal is drawn. ठीक है? The tangent passes through the point 0, minus b, and the normal passes through 2 root 2 a, 0. Then find eccentricity of the hyperbola. Then find eccentricity of the hyperbola. ये पहला सवाल, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन लिखो। A tangent to the hyperbola, ये x square by a square minus y square by b square equal to 1, cuts the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 at P and Q. At P and Q. Find the locus of midpoint of PQ. Find the locus of midpoint of PQ. ठीक है? एलिप्स का इक्वेशन से, हाँ ठीक है। तीसरा सवाल लिखो। Chords of the hyperbola. Chords of the hyperbola x square minus y square equal to a square touch the parabola y square equal to 4ax. Touch the parabola y square equal to 4ax. Then find the locus of midpoints of the chord. The locus of midpoints of the chord. ठीक है?
समझ में आया बच्चे? खुद ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? करते ट्राई कर। देखो टेंजेंट 0, -b से पास किया, ठीक है, नॉर्मल पास किया इस पॉइंट से, और कोई भी जनरल पॉइंट का बात किया है, मतलब जनरल पॉइंट ऑन हाइपरबोला, कौन सा फॉर्म में लेंगे? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक, a sec थीटा b tan थीटा। ओके, चलो जल्दी करो। सर लास्ट वाला का सर पहला का इक्वल्स टू 2 है, √2 है क्या? ऐसा ही आएगा। सर लास्ट वाला का सर x into x square minus y square equal to ay square। एक मिनट देखते हैं, रुको, तुम करो पहले। पहला वाला बना लिए? नहीं सर लास्ट का बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। फर्स्ट वाला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बताओ? देखो यही ना होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी हाइपरबोला एट एनी पॉइंट p थीटा। नाउ इट passes through 0 - b तो 0 - b will satisfy this, क्या? हाँ या ना?
Yes, sir. तो कितना आया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी थीटा इज वेरी लाइकली टू बी हाउ मच, पाई बाई 4। अब उसी पॉइंट पे तो ये अगर पाई बाई 4 है तो पॉइंट कितना हो गया, √2a और b tan थीटा, तो दिस इज द पॉइंट p थीटा। ओके, अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है बताओ, ax बाई sec थीटा प्लस by बाई tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब sec थीटा तुम्हारा कितना है, √2 है, सो ax बाई √2 प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, देखो 2√2 a,0, तो a इंटू 2√2 a बाई √2 is equal to a square plus b square, correct? So in fact 2 is equal to a square plus b square by a square, यानी 1 plus b square by a square। देखो ये आ गया, और ये तुम्हारा e square है तो e is equal to √2, देखो सीधा आ गया। और e √2 होने का मतलब ये कौन सा हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला देख लो सब लोग, देखो इज दिस ओवर, Yes, sir. ओके। देखो इसमें थर्ड वाला ही पहले बता रहे हैं क्योंकि आयुष ने थर्ड वाला किया है। देखो मिड पॉइंट को एच के मान लो, तो मिड पॉइंट अगर एच कमा के है तो t इक्वल टू S1 से इक्वेशन लिखोगे, तो t इक्वल टू S1 यूज करो तो देखो xh माइनस वाई के इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, देखो सीधा ये लिख सकते हैं, हाँ है ना। सो yk इज इक्वल टू xh माइनस ऑफ h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू h बाई k टाइम्स ऑफ x माइनस h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई k। ओके, देखो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख दिया। अब h बाई के स्लोप का इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, mx प्लस a बाई m, देखो यही ना होता है। अब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए, सो माइनस ऑफ h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई k, नाउ दिस शुड बी ak डिवाइडेड बाई h। ओके, तो इसको इधर ले आओ, तो a y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो दिस शुड बी योर इक्वेशन। देखो ये आया था आयुष, हाँ सर यही था। तो इसको ऐसे करना है। ये कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन काफी आता है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे कर्व्स के साथ देखो मिक्स किया जाता है। जैसे देखो यहाँ हाइपरबोला के साथ इलिप्स मिक्स किया, हाइपरबोला के साथ पैराबोला मिक्स किया, या कभी सर्कल मिक्स किया, ठीक है।
हो गया? Yes, sir. ओके अब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके देखो। देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, देखो ये हाइपरबोला है। इलिप्स कैसा होगा? देखो इलिप्स ऐसा होगा, ये मान लो तुम्हारा इलिप्स है। अब ये बोल रहा है कि अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ओके, अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज अ कॉर्ड ऑफ दिस इलिप्स। ऑलराइट, ये देखो ये पी क्यू पे कट किया, तो पी क्यू का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो देखो इसका मिड पॉइंट एच कमा के मान लो। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इसके लिए क्या लिखोगे बताओ? देखो t इक्वल टू S1 से इसका इक्वेशन आएगा कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। तो एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ये आया, देखो इलिप्स का ना कॉर्ड है ये। हाँ सर। तो वाई के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ऐसा हुआ। सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच बाई के होल इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई के इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर कॉर्ड। यस सर। Now what is equation of tangent to a hyperbola? देखो mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब m कितना है? देखो माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर टाइम्स h बाई के। तो माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर टाइम्स ऑफ h बाई के इंटू x प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर इंटू, अब इसका स्क्वायर कर लो, तो b टू दी पावर 4 बाई a टू दी पावर 4 h स्क्वायर बाई के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखो ऐसा कहेंगे। अब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों लाइन सेम है। तो क्या लिखोगे? देखो एक ए स्क्वायर कट गया, एलसीएम लेके तुम इनफैक्ट बी टू दी पावर 4 एक तो यहां से कट रहा है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं ने किया? देखो दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ दिस, तो बी स्क्वायर बाई के टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हो? यस सर। हाँ यार। अब इसमें से एक के काट दो और बाकी सिंप्लीफाई करो। इनफैक्ट बी स्क्वायर, एक बी भी कट जाएगा। बी कैसे कटेगा? ये देखो बी स्क्वायर को कॉमन ले जाओ, ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो देखो बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी लाइक दिस, x square by a square minus of y square by b square is equal to x square by a square plus y square by b square का whole square. This will be the locus of midpoint of the chords. देखो ये समझ में आया? तो देखो एलिप्स हाइपरबोला देखो मिक्स हुआ। देखो कोई कंफ्यूजन बच्चे? नहीं सर।
चलो आज यहीं तक, विल कंटिन्यू टुमारो, ओके, टुमारो विल फिनिश ऑफ हाइपरबोला। सर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? पूछो। सर वो ये पहले लिख लियो, क्योंकि इसको मिटाएंगे तभी बताएंगे। यस सर, लिख ली। बोलो। सर एक इनइक्वालिटी था जो आपने ही सिखाया था एक बार, वो पावर करके माइनस वाला, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। कौन सा बोलो? सर वो जो a1 to the power m, a2 to the power m, माइनस वाला नहीं था कि माइनस फ्रैक्शन में रहेगा और एक ईच टर्म में रहेगा, तो उसका इनइक्वालिटी भी पता था एक बार। हाँ तो वो देखो वो क्या होता है, इसके बीच ना रिलेशन होता है। देखो a2 to the power m, an to the power m divided by m, तो that depends on the value of m। नहीं तो सर क्वेश्चन पूछना उससे। हाँ तो क्या पूछना है वो बताओगे तब ना। देखो सर अब ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन होगा कब? जब m नेगेटिव है या m 1 से बड़ा है, और रिवर्स हो जाएगा जब m फ्रैक्शन है। यस सर। ठीक तो है, इसमें है ना कि a स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई वाई प्लस सी स्क्वायर बाई जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू a प्लस बी a स्क्वायर बाई x, b स्क्वायर बाई y, वाई प्लस सी स्क्वायर बाई जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाई x प्लस वाई प्लस जेड। सर यही प्रूव करना है ये। ये एक्चुअली सिंगल इनइक्वालिटी से नहीं आएगा जो तुम सोच रहे हो, इसमें तुमको दोनों फंडा लगाना पड़ेगा। इधर देखो, इसमें ये भी लगाना पड़ेगा पहले। देखो इसमें पहले तो तुम ये लिखोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3, ओके, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर। ये पहला, ये यूज करोगे। अच्छा हाँ सर। उसके बाद वेटेड am वेटेड gm याद है? हाँ सर याद है। या सिंपल सा am hm का लगाओ। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ये याद है? हाँ सर याद है। तो फिर काहे नहीं लगाया अलग अलग? सर वही देख, काहे नहीं सोच पाओगे? अभ्यास। ये देखो, क्या अब मेरा रिजल्ट आएगा?